अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 404 के टॉपिक 24, 25 और 26 को डिस्कस करेंगे। 24 टॉपिक है थेरापेटिक टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। पहली टेक्निक है फ्री एसोसिएशन। इसमें क्लाइंट को रिलैक्स हालत में रखा जाता है और इसे कहा जाता है कि इसके जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बयान करें। बाद में तमाम डेटा को साइकोलॉजिस्ट जो है इस तमाम डेटा का एनालिसिस करता है। रेजिस्टेंस। फ्रॉइड के मुताबिक एक बंदा जिस सवाल के जवाब में ज़्यादा रेजिस्टेंस कर रहा होता है या वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या टाइम ज़्यादा लेता है तो मसला उसी सवाल के रिलेटेड होता है। ट्रांसफेरेंस। अ फीलिंग अटैचमेंट ऑफ क्लाइंट टूवर्ड हिज थेरापिस्ट। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। मतलब जब क्लाइंट और थेरापिस्ट के दरमियान रिलेशन बनता है ना, एक बार बार उनके दरमियान मुलाकात होती है, वो इसका इलाज करता है, उससे सवालात पूछता है, वो जवाब देता है, तो एक उनके दरमियान रिलेशन पैदा हो जाता है। या तो हो सकता है क्लाइंट जो है वो अपने थेरापिस्ट को बहुत अच्छा समझने लग जाए या हो सकता है उसे बहुत बुरा समझने लग जाए। ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम्स आर रिलेटेड टू अनकॉन्शियस ऑफ अ पर्सन, फ्रॉइड के मुताबिक। यानी कि क्लाइंट से इसके ड्रीम्स रिपोर्ट करने को कहा जाता है, सुनाने को कहा जाता है, तो वो ड्रीम्स भी इसके डिसऑर्डर्स को समझने में मदद करते हैं। आगे है कैथारसिस। किसी बंदे को उसकी फीलिंग्स तक सही अप्रोच। अगर क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को सही तरह एक्सप्लेन नहीं करता तो थेरापिस्ट उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसकी मदद करता है। पोस्ट फ्रॉइडियन। पहले साइंटिस्ट हैं कार्ल जंग। यंग पढ़ लें या जंग, जिस तरह को इजी लगता है। ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ आर्क्यूटाइप्स। आर्क्यूटाइप मतलब बिहेवियर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑन बिहेवियर प्लस एंसेस्ट्रल बिहेवियर, मतलब अपना खुद का और अपने आबाओ अजदाद के बिहेवियर का मजमुआ होता है बिहेवियर। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, वर्ड एसोसिएशन, ये टर्म्स उन्होंने पेश की थी। एल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी पेश की थी। गिव्स इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास कमतर। बर्थ ऑर्डर इफेक्ट्स पर्सनैलिटी, यानी पहले बच्चे की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है, जो का जो भाई होता है उसके बाद जो पैदा होता है बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी उससे मुख्तलिफ होती है। मतलब बर्थ ऑर्डर का मतलब है कि एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद दूसरा, तीसरा, यानी कि आम तौर पर देखे जाएंगे सबसे जो बड़े घर में होंगे उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी, उसके बाद जो सबसे छोटे होंगे उनकी पर्सनैलिटी में सिमिलरिटीज़ होंगी। जिस तरह कह दिया जाता है ना कि घर में जो बड़ा बच्चा होता है उसकी तो इस तरह की आदत होती है, या फिर कहा जाता है जो छोटा बच्चा होता है वो सबका लाडला होता है या वो ज़िद्दी होता है। मतलब कि आम तौर पर ये बर्थ ऑर्डर भी बच्चों की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। टॉपिक 25 बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स। बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे बिहेवियर हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से बनते हैं। बिहेवियरिस्ट के मुताबिक इंसान का बिहेवियर सिर्फ माहौल की वजह से बनता है, इसके माइंड का कोई अमल दखल नहीं होता। कंडीशनिंग अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय इवन पेवलोव। जब दो मुख्तलिफ स्टिमुलाई एक ही वक्त में किसी बंदे को दिए जाते हैं, किसी बंदे को या किसी भी इंसान को या जानवर पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था ये, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों के लिए एक ही तरह का रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। काफ़ी मशहूर एग्जांपल हमने इसका एक्सपेरिमेंट है वेन पेवलोव का, कि कुत्ते को उसने, यहाँ पे ये सारा आपके सामने बना हुआ है, वो क्या करता कि कुत्ते को जब खाना देता ना तो कुत्ता सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता। उसने क्या करना शुरू किया कि जब कुत्ते को खाना देता साथ विसल करना शुरू कर देता। जब विसल कुछ दिन इस तरह चलता रहा, फिर उसने क्या किया, थोड़े अरसे के बाद जब वो खाना भी नहीं आता लेकिन वो पहले ही विसल करता ना, तो कुत्ता सेलिब्रेट करना शुरू कर देता। मतलब वही बात कर रहा है कि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ स्टिमुलाई दिए गए लेकिन बंदा रिस्पॉन्स जो है वो एक तरह का शुरू कर देता है। कुत्ते ने भी ऐसे ही किया। खाने के लिए जो रिस्पॉन्स वो करता था, विसल भी खाने के साथ होती थी, वो विसल पर भी वही रिस्पॉन्स करना शुरू कर गया, यानी कि सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया उसने। ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय BF स्किनर। अगर किसी को, इसके मुताबिक कि अगर किसी को उसके साइंटिफिक बिहेवियर पर रिवार्ड किया जाए तो वो शख्स उस बिहेवियर को दोबारा दोहराएगा, लेकिन अगर उसे पनिश किया जाए तो वो बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। मसलन बच्चों को इम्तहान में कामयाबी पर इनाम देते हैं तो वो मज़ीद मेहनत करता है। प्रिंसिपल्स हैं इसके। पहला है इमीडिएसी। इमीडिएसी में कह रहा है कि बिहेवियर के फ़ौरन बाद अगर
रिवार्ड किया जाए तो इसका असर ज़्यादा होगा। मसलन अगर बच्चा अपनी असाइनमेंट जमा कराता है और इसका रिजल्ट इसे काफ़ी दिन बाद पता चलता है तो इस पर उसका इतना असर नहीं होगा कि अगर उसे इमीडिएट रिस्पॉन्स के बाद जो उस पर असर होना था। कंसिस्टेंसी, जब भी अच्छा बिहेवियर हो तो उस पर रिवार्ड किया जाए, या नेगेटिव हो तो उस पर पनिश किया जाए, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट, दो तरह की होती है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स एडिशन टू बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को मजीद मजबूत बनाती है किसी इनाम के मिलने की वजह से। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इट आल्सो इंक्रीजेज या स्ट्रेंथन बिहेवियर बाय रिमूविंग सम कंडीशन। आपके सर में दर्द है, आप टैबलेट लेते हैं जिससे सर दर्द कम हो जाता है। एक चीज़ को रिमूव किया, लेकिन क्या हुआ कि अगली बार भी हमारे सर में दर्द होगा तो हम टैबलेट ही लेंगे। मतलब हमारे बिहेवियर में एडिशन की, लेकिन किसी चीज़ को कम करने के लिए, किसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए। पनिशमेंट, जब बिहेवियर को रोकना हो तो सजा दी जाती है। नॉर्मल वर्ड है, जनरल वर्ड है पनिशमेंट। मॉडलिंग, जब हम बिहेवियर सीख रहे होते हैं तो दूसरों के बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हैं। मसलन अगर एक बच्चा अपने फादर को देखता है कि वो जब कुत्तों के पास से गुजरता है तो वो डरता है, तो वो भी कुत्तों का खौफ अपने दिल में बिठा लेगा बच्चा जो। आगे टॉपिक 26 है बेसिक कंसेप्ट। इसके अंदर यहां से हम देखेंगे, अच्छा, हमारा बिहेवियर हमारे माइंड के अंदर होने वाले फंक्शंस की वजह से बनता है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के मुताबिक, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा बिहेवियर हमारे माइंड के अंदर होने वाले फंक्शंस की वजह से बनता है। हर इंसान एक ही इवेंट को मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट करता है, समझता है, और ये चीज़ इंसान को की कॉग्निशन पर डिपेंड करती है। बेक्स कॉग्निटिव थेरापी, इसने कहा कि अगर इंसान अपनी सोच को ठीक कर ले तो इसका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को आइडेंटिफाई कर दिया जाए इसकी कौन सी सोच गलत है तो ये चीज़ उसे अपनी सोच बदलने में बहुत मदद देगी। बाज़ औक़ात इंसान किसी काम से बाहर जाने लगता है तो बारिश शुरू हो जाती है, तो वो सोचता है कि हमेशा जब भी मैं किसी काम से बाहर जाने लगता हूँ तो बारिश शुरू हो जाती है। ये एक नेगेटिव सोच है। एल्बर्ट एलिस रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरापी, REBT भी इसको कहते हैं। इंसान कुछ इरेशनल बिलीव्स बना लेता है। मसलन वो चाहता है कि कभी इम्तहान में फ़ेल ना हो, दुनिया के लोग सब उसकी इज़्ज़त करें, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जिस बंदे के लिए ये बिलीव्स बनाए हों, जिस बंदे ने ये बिलीव्स बनाए हों, तो उसमें अगर उसको नाकामी हो ना तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ये चीज़ उसके माइंड पर बहुत गहरा असर डालती है और वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस कर लेता है इंसान, तब वो क्वाद रख लेता है, तो ये चीज़ भी गलत है।